ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का मशहद शहर में अंतिम संस्कार किया गया। मशहद वही शहर है जहां रईसी का जन्म हुआ था। रईसी के शव को सुपर्दे खाक किए जाने से पहले उनकी अंतिम यात्रा में करीब 30 लाख लोग शामिल हुए। उनके हाथ में ईरान का झंडा और रईसी की तस्वीरें थी। दुनिया भर से करीब 38 देशों के नेता डिप्लोमेट्स भी रईसी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इब्राहिम रईसी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हजारों लोगों को फांसी देकर ईरान के युवाओं की एक पीढ़ी को खत्म कर दिया। यही नहीं, रईसी ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक पीढ़ी को भी खत्म किया है जो संभवतः सत्ता का विरोध कर सकते थे। और कहते हैं कि इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता। ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसा था या साजिश? सबसे बड़ा सवाल यही है। ईरान के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ ने हेलीकॉप्टर क्रैश के आखिरी समय की जानकारी दी है। इस हादसे में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री मारे गए। भयानक कोहरे के कारण कई घंटों बाद क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को खोजा जा सका। ऐसे में माना जा रहा था कि हादसे का कारण कोहरा हो सकता है, लेकिन सोमवार को ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान मौसम की स्थिति एकदम सही थी। ईरानी राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे। उनमें से एक में चीफ ऑफ स्टाफ खुद मौजूद थे। अजरबैजान की सीमा के करीब से वो उड़े थे। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर ने दोपहर करीब 1 बजे उड़ान भरी थी। तब मौसम की स्थिति साफ थी। उनका कहना है कि कोहरा जमीन तक ही था, लेकिन उस ऊंचाई पर उड़ रहा था, वहाँ कोहरा नहीं था। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कुछ दूर तक बादल आ गए थे। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का पायलट काफिले का प्रभारी था। उसने अन्य हेलीकॉप्टरों को बादल से बचने के लिए ऊंचाई बढ़ाने के लिए आदेश दिया था। उनका कहना था कि दोनों हेलीकॉप्टरों के बीच उड़ रहा राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर अचानक हवा में गायब हो गया। उन्होंने कहा कि हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। हमारा हेलीकॉप्टर सबसे पीछे था। लगभग 30 सेकंड के बाद हमारे पायलट ने महसूस किया कि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर गायब हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पायलट ने चक्कर लगाने और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को खोजने के लिए लौटने का फैसला किया। स्माइली ने कहा कि रेडियो उपकरणों के माध्यम से राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से संपर्क करने की कोशिश हुई, लेकिन बादलों के कारण ऊंचाई को कम करा नहीं जा सका। उनके हेलीकॉप्टर ने अपनी उड़ान जारी रखी और पास के ही तांबे की खदान में उतरा। उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद राष्ट्रपति के पायलट के सेल फोन पर फोन किया गया तो उसने फोन उठाया। ये नमाज के दौरान के इमाम थे। उन्होंने कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। क्रैश कैसे हुआ उसे लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उसने सिर्फ वही बताया जो देख सकता था। जैसे उन्होंने कहा कि पहाड़ों से वो घिरे थे। बाकियों की हालत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो अकेले हैं और किसी को नहीं देखा जा सकता है। दोबारा जब उनको फोन किया गया तो वो वही चीजें बताई उन्होंने। स्माइली ने आगे कहा, जब हमें क्रैश साइट मिली तो शवों की स्थिति देखकर ये साफ था कि राष्ट्रपति और बाकी लोगों के क्रैश होने के तुरंत बाद ही वो मारे गए थे। इसमें इमाम कुछ घंटों के बाद शहीद हुए।